सो हेलो एवरीवन, ये डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 21 प्रतिलेखन संख्या 21 और 22 से ली गई है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्पीकर महोदय, औद्योगिक श्रमिकों में परिवार नियोजन का तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देने के काम में लगाया गया। 1 रुपया भी किसी अन्य वाणिज्यिक या उत्पादकता वाले उद्यम में किए गए निवेश से कई गुना अधिक महत्व रखता है। यह विचार सरलता से पूरा होने वाला नहीं लगता है, लेकिन उसे शुरू करना होगा, क्योंकि भारत में तथा विदेशों में किए गए सर्वेक्षणों और अध्ययनों से इस कथन की सत्यता सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त उद्योग का विश्वसनीय अनुभव इस नई दृष्टिकोण की उपादेयता का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करता है। इन सर्वेक्षणों तथा अध्ययनों से अनेक तरीकों से इस तथ्य पर बल दिया गया है कि परिवार नियोजन श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा अच्छी औद्योगिक स्थिति दोनों को सुनिश्चित करने का सबसे पक्का तरीका है, क्योंकि इसमें श्रमिकों को संतोष प्राप्त होता है और यह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि श्रमिकों को काम पर से अनुपस्थित होने की आवश्यकता कम पड़ती है और उन्हें प्रसूति अवकाश कम लेना पड़ता है, जिससे उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, संतुष्ट श्रमिक अपेक्षाकृत अधिक कठोर श्रम कर सकते हैं, चाहे वह हाथ का हो, यांत्रिक हो या सृजनात्मक। बुनियादी बात यह है कि उद्योग द्वारा लाभ कमाने और श्रमिकों को परिवार नियोजन के तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करने में स्पष्ट या दुविधा वाली कोई बात नहीं है। स्पष्टतः परस्पर विरोधी लगने वाले ये दोनों पहलू एक दूसरे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। वास्तव में पश्चिमी देशों में औद्योगिक विकास संयोग मात्र ही नहीं है, अपितु वह इन दोनों तथ्यों से संवर्धित हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग को अपने स्वार्थ के लिए अपने श्रमिकों में परिवार नियोजन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना होगा और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की परिभाषा घोषणा पत्र के सर्वथा अनुरूप है। परिवार नियोजन की अपेक्षा कहना सरल है। सबसे निचले स्तर की सच्चाई असमान अवधारणाओं पर प्रकाश डालती है। उदाहरणार्थ, कुछ ज़्यादा संगठित बड़े उद्योगों में सफ़ेदपोश मध्यवर्गीय कर्मचारियों की अपेक्षा छोटे श्रमिकों द्वारा परिवार नियोजन कहीं अधिक अपनाया जाता है। अब भी मध्यम तथा लघु औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से श्रमिक ऐसे हैं जिन तक नहीं पहुंचा गया है। श्रमिक जनसंख्या के इस बड़े भाग का परंपरागत प्रवृत्तियों पर अब भी बहुत अधिक प्रभाव है।
क्योंकि उनकी उचित शिक्षा नहीं हो पाई है। स्पीकर महोदय, संगठित क्षेत्र का श्रमिक वर्ग देश की कुल जनसंख्या का 11% है। इतना ही नहीं, मजदूर यूनियनों के श्रमिक सदस्य 1 करोड़ से ज़्यादा है और इन इकाइयों में वे काम करते हैं। उनके विविधतापूर्ण समाज में बहुत व्यापक रूप से गहराई तक उनकी जड़ें फैली हुई हैं। ये उस वर्ग के लोग हैं जिन पर उदार श्रमिक कानून लागू होते हैं और जिनको अपने अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की अच्छी जानकारी है और जो उसके लिए लड़ भी सकते हैं। एडम स्मिथ और उनके सहयोगियों का पूंजीवाद का जमाना अब अतीत की बात बनकर रह गई है। यह कल्याण अर्थव्यवस्थाओं का युग है और जिनका पालन कल्याणकारी राज्य करते हैं तथा जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य तथा समाजवादी संरक्षण साथ साथ मिलकर चलते हैं। सामान्यतः जिसका तात्पर्य यह है कि संगठित श्रमिक बल परिवर्तनकारी एजेंट के रूप में, प्रगतिशील समवर्ग के रूप में काम करता है और जीवन शैली में तथा नैतिक मूल्यों में आमूल परिवर्तनों के युग का पूरे देश में सूत्रपात करता है। परंतु अब स्थिति क्या रूप ले रही है? उनमें से अधिकतर विभिन्न विकास कार्यक्रमों, जिनमें परिवार नियोजन भी शामिल है, को अपनाने में रुकावट डालते हैं। यह प्रवृत्ति उनके पारंपरिक सोच के कारण है। 6वें और 7वें दशक के दौरान अब जनसंख्या तथा परिवार नियोजन के बारे में समाजवादी विचारधारा हावी थी, तो उस समय मान्यता यह थी कि जिस देश में जितनी अधिक जनसंख्या है वह उतना ही ज़्यादा मजबूत और आर्थिक दृष्टि से सक्षम है तथा परिवार नियोजन से विकास होगा। परंतु भारत में जहाँ कई शताब्दियों की दूरी को कुछ ही दशकों में पार करना है, परिवार नियोजन के तरीके अपनाना हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में चलाया जाना चाहिए ताकि माल का और अधिक उत्पादन हो तथा और अधिक सेवा उपलब्ध हो व कुल मिलाकर जीवन स्तर में सुधार आए। राष्ट्र ने अपने योजनाबद्ध विकास के पिछले 50 वर्षों के दौरान अत्यधिक प्रगति की है, परंतु इसके बावजूद हम विश्व के सबसे गरीब देशों में हैं। इसके अतिरिक्त हर वर्ष हमारी जनसंख्या में लगभग 1,70,00,000 खाने के लिए नए मुंह और जुड़ जाते हैं और यदि जनसंख्या में वृद्धि की यह गति जारी रही तो जल्दी ही जनसंख्या के मामले में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। स्टॉप। डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।